नमस्कार। चलिए आज महंगाई की रफ्तार को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो कीमतें बढ़ती है वो कितनी तेजी से बढ़ रही हैं और इसका हम पर क्या असर होता है। ये एहसास तो हम सबको कभी ना कभी होता ही है ना? कि पर्स में रखे नोट तो उतने ही हैं लेकिन उनकी ताकत जैसे कम हो गई है। तो देखिए इसी चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। मतलब ये वो स्पीड है जिससे कीमतें ऊपर जाती हैं और हमारे पैसे की वैल्यू नीचे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। यहाँ एक मजेदार बात है। हर तरह की महंगाई एक जैसी नहीं होती। सारा खेल उसकी रफ्तार का है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इसे तापमान की तरह सोचना। सोचिए, कुछ महंगाई गुनगुने पानी की तरह होती है जो शायद ठीक भी लगे, और कुछ होती है खौलते हुए पानी जैसी जो सब कुछ तबाह कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे हल्के लेवल से, जिसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी रेंगती हुई महंगाई। ये बहुत ही धीमी होती है, मतलब साल में 3% से भी कम। इतनी धीमी कि रोजमर्रा की जिंदगी में पता भी नहीं चलता। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी हल्की महंगाई इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। इससे लोग पैसा खर्च करते हैं जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। ये उस गुनगुने पानी की तरह है जो अच्छा महसूस कराता है। लेकिन तब क्या हो जब ये पानी गर्म होने लगे? अब हम आते हैं महंगाई के अगले लेवल पर, जहाँ ये एक समस्या बनना शुरू हो जाती है। पहले है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जहां कीमतें साल में 3 से 10% तक बढ़ती हैं। ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है। लोग डर के मारे जल्दी जल्दी खरीदारी करने लगते हैं कि कहीं दाम और न बढ़ जाएं। लेकिन जब ये रफ्तार 10% से ज्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। ये एक असली आर्थिक संकट है जहां पैसा बहुत तेजी से अपनी कीमत खोने लगता है। इस हालत में तो लोगों की जमा पूंजी कुछ ही समय में खत्म हो सकती है और सैलरी बढ़ती कीमतों के सामने बहुत कम लगने लगती है। मतलब इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे खतरनाक और विनाशकारी रूप पर, हाइपर इन्फ्लेशन। ये वो स्टेज है जब पानी खौलने लगता है और हालात काबू से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये सालाना नहीं है, ये है 50% हर महीने। जी हाँ, हर महीने। इसका मतलब है कि चीजों के दाम कुछ ही दिनों या कभी-कभी तो घंटों में दोगुने हो सकते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लोगों को जैसे ही पैसा मिलता है वो उसे तुरंत खर्च कर देते हैं, क्योंकि कल तो उसकी कीमत और भी कम हो जाएगी। इससे डिमांड बढ़ती है, दुकानदार दाम और बढ़ा देते हैं और आखिर में पैसों का पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है। इसका सबसे डरावना उदाहरण इतिहास में मिलता है, जर्मनी के वाइमार रिपब्लिक का। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ही सालों में वहां की करेंसी की कोई कीमत ही नहीं बची। सोचिए, नवंबर 1923 तक एक ब्रेड का टुकड़ा खरबों मार्क का हो गया था। ये दिखाता है कि हाइपर इन्फ्लेशन कितना भयानक हो सकता है। तो हमने महंगाई के अलग अलग टेम्परेचर देख लिए, गुनगुने से लेकर खौलते हुए तक। अब जरा इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। जब इन सबको एक साथ रखते हैं ना, तो इनके स्केल का फर्क साफ नजर आता है। हाइपर इन्फ्लेशन की दर बाकियों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और उनकी मेहनत की कमाई पर सीधा असर डालते हैं। तो पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि महंगाई अच्छी है या बुरी, ये पूरी तरह से उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार पर निर्भर करता है। धीमी रफ्तार इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन तेज रफ्तार सब कुछ तबाह कर सकती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जीरो इन्फ्लेशन से इकोनॉमी धीमी पड़ जाती है और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन उसे बर्बाद कर देती है, तो क्या एक कंट्रोल में रखी हुई थोड़ी सी महंगाई ही वो सही तापमान है जिसकी हर इकोनॉमी को तलाश रहती है? इस पर सोचेगा जरूर।